अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। यार आज की वीडियो में आप लोग को लेके आया हूँ आईफोन कैसे आप चेक कर सकते हैं कोई भी आईफोन खरीदने से पहले, या फिर कोई भी एप्पल की प्रोडक्ट्स उसमें आईपैड वगैरह ए टू जी सब चीज़ें आती हैं कि आप उसे खरीदने से पहले कैसे चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइस ओरिजिनल है। इसमें यार मैं आपको ए टू जी कंप्लीट सारी इसकी डिटेल दूंगा, तो आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है ताकि आप धोखे से, हर तरह के धोखे से बच सके और इजीली आप किसी की हेल्प लिए बगैर आप जाके अपना फोन खरीद सके। तो यार सबसे पहले इस वीडियो के हम स्टेप वाइज बात करेंगे। सबसे पहला जो इस वीडियो का स्टेप है वो है फिजिकल कंडीशन। आपने फोन लेने से, आपके हाथ में फोन आया, आपने कस्टमर से डील की है, ठीक है, अब ये एक यूज्ड आईफोन है। सबसे पहले तो आपने इसकी फोन की कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस बंदे ने भी 1-2 साल या जितना भी अरसा चलाया है, ठीक है, अब पता नहीं उसने केयर की है या नहीं की। तो आपने सबसे पहले चारों इसके कॉर्नर्स देखने हैं फोन के, ठीक है। चारों जिस टाइप आप इसके कॉर्नर्स या इसकी साइड्स आप देख चुके होंगे, उसके बाद आपने आना है बैक पे। बैक पे जैसे कि आप लोग इस फोन में देख रहे होंगे कि इसके अंदर शीट नहीं यूज की गई थी, जिसकी वजह से इसके कवर और डस्ट मिलके इस तरह से कोई धब्बे से बन गया है, ठीक है। और ये जो धब्बे हैं ये अब एक इजीली आम बंदा देखता है तो यही समझता है कि यार ये साफ हो जाएंगे या इसकी कंडीशन में नहीं आते। तो यार ये मैंने आपको इसलिए दिखाना जरूरी समझा क्योंकि ये फोन के कंडीशन के अंदर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए आपने इस चीज को लाजमी देखना है, ठीक है। आप मे भी, अब आगे आपकी मर्जी, आप नहीं लेना चाहते ना ले, अगर आप लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात आप इसकी कंडीशन वाइज आप इसके पैसे कम करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज फिर इसके बाद इसके कैमरे की ये साइड्स पे आना है, ये आपने देखना है इसकी कंडीशन सही है, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। फिर आपने फ्रंट पे आना है। फ्रंट पे आप कोशिश करेंगे आप इसका जो ऊपर उन्होंने जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन के ग्लास प्रोटेक्टर का कुछ भी लगाया हो, तो आप पहले अगले बंदे से बात कर ले, अगर वो आपको कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप सारा एंड पे सारा फोन चेक करके तो एंड पे आप उतार के ये देख लें। या फिर आप पहले ही, अगर वो बंदा जिसका फोन है वो अगर राजी है, वो कह रहे हैं कि यार आप हाँ उतार लो, तो फिर आप इसे चेक कर सकते हैं। अब फ्रंट पे आपने क्या करना है, आपने इसके फोन के सारे स्क्रैचेस वगैरह चेक करने हैं, आप एक दफा इसे अच्छी तरह साफ कर लें। उसके बाद इस फोन की स्क्रैचेस वगैरह ए टू जी हर हर तरह से आपने इसके स्क्रैचेस चेक करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ चार्जिंग पोर्ट वाली साइड पे लाजमी देखना है, यहाँ अक्सर केबल निकालते लगाते वगैरह इस फोन को जो है यहाँ से इसके ऊपर जरा निशान से आ जाते हैं, ठीक हो गया। जिस टाइम आपको इस फिजिकल कंडीशन से आप पूरे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद आता है यार इसका स्टेप नंबर 2 आता है कि क्या ये फोन खुला है, क्या इस फोन का पैनल जेन्युइन है, क्या इस फोन की बैक जेन्युइन है। तो यार देखो, अब एक आम बंदा जो भी लेने जाता है वो इतना प्रोफेशनल तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब हम किस तरह एक जितना जिस जब जहां तक हम देख सकते हैं कि ये फोन ओरिजिनल है, वो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो यार आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले तो इस फोन की टोटल ओवरऑल साइड्स चेक करनी है कि यार ये फोन यहाँ कहीं से इस साइड से देखना है कि कहीं उठा हुआ तो नहीं है, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये फोन खुला नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप इसमें ये करना है, आपने इस साइड से चारों कॉर्नर से दबाना है। जहां से भी आपको लगे कि यार यहाँ से ये थोड़ा सा अनबैलेंस है, आवाज आ रही है, तो समझो ये फोन खुला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक और चीज चेक करनी है, इस फोन के नट। इन नट के ऊपर आपने देखना है कि स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर इन नट के ऊपर स्क्रैचेस हैं तो इसका मतलब है कि इस फोन को खोला गया है और जिस टेस्टर या जिस पेचकस से खोला गया उसके निशान है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इस फोन के कैमरे के अंदर और ये जो आगे ऊपर सेंसर, इन दोनों के अंदर गौर से देखना है कि इसके अंदर कहीं मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों के अंदर मिट्टी है तो आप समझ आए कि ये फोन खुला हुआ है। आपने लोगों की बातों के अंदर नहीं आना कि नहीं यार ये वैसे ही आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी फोन जब तक खुले ना उसके अंदर यहाँ मिट्टी नहीं आ सकती, इस चीज के अंदर यहाँ जरूर आएगी क्योंकि ये ओपन है, लेकिन इस चीज के अंदर नहीं आएगी। इसी तरह आपने बैक में आना है, बैक कैमरे को आपने अच्छी तरह देखना है, इसके अंदर फ्लैश के अंदर देखना है कहीं मिट्टी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार कहीं मिट्टी नहीं, फिर आपने इस बैक के यहाँ सारे कॉर्नर्स वगैरह देखने हैं कि यार ये खुली तो नहीं है, ठीक है। जिस तक आप सेटिस्फाई अगर इस पॉइंट पे भी हो जाए, तो फिर आप आ जाए स्टेप नंबर 3 पे। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इस फोन के IMEI चेक करने हैं। अब IMEI चेक करने से पहले आपको मैं एक चीज बताता दूं कि आपने इस फोन के IMEI चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपने इस पे कॉल पे जाना है, ठीक है। कॉल पे जाके आपने यहाँ से *#06# डायल करना है, जिसपे आपको, अच्छा अभी इसमें ना मैंने एयरप्लेन मोड ऑन किया हुआ है, तो इसकी वजह से जो इसका वो IMEI नंबर है वो आ नहीं रहे। तो आपने करना क्या, आपने इसमें एयरप्लेन मोड जो है इसे बंद करना है, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका एयरप्लेन मोड बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ *#06# डायल करूंगा,
तो ये मेरे पास कुछ IMEI शो हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाले जो IMEI हैं जो फोन का बॉक्स होगा, सबसे पहले तो आपने इसके पीछे IMEI और दिए होते हैं, आपने ये मैच करने हैं। ठीक है, जिस टाइम आपने ये वाले मैच कर लिए हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आपने इसके जनरल में जाना है, जनरल में जाके आपने अबाउट में जाना है, अबाउट में आके इसके सीरियल नंबर, ठीक है, उसके अलावा इसका मॉडल नंबर, IMEI नंबर, तीनों चीजें आ जाएंगी। आपने क्या करना है, उसी सीरियल मॉडल नंबर A to Z हर चीज को यहाँ मोबाइल के अंदर, मोबाइल के जो कवर है, सॉरी डब्बा है, सॉरी, उसके अंदर आपने उसे मैच करना है। वो दोनों मैच होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, अगर वो मैच नहीं है तो आप समझे कि यार ये फोन का डब्बा जेन्युइन नहीं है या फिर तो फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और इसी तरह आपने जो स्टार है 06 हैश में लाके और जो अंदर से इन दोनों को भी मैच करने, इन दोनों के IMEI भी मैच होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होते हैं मोबाइल रूट करके इसके IMEI चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 4 जो है आपने करना है इसका PTA प्रूफ चेक। PTA प्रूफ चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ इस फोन में एक ऐप की हुई है जिसे कहते हैं PTA डिब्स। ठीक है, PTA डिब्स में अंदर मैं इसी तरह स्टार हैश 06 हैश डायल करके मेरे पास IMEI नंबर आ गए हैं। मैं इन IMEI को इस पर लिखूंगा। ठीक है, लिखने के बाद मैं एक मिनट लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये आप IMEI लिखेंगे तो ये उसके बाद ना यहाँ से आप ऐसे वेरीफाई कर देंगे कि ये IMEI ठीक इस फोन का, ये आपको जो डीप्स है ये आपको बता देगी ये फोन वेरीफाई करके PTA अप्रूव्ड है या नहीं है। अच्छा, अब आपने इस PTA अप्रूव के अंदर क्या चीज़ एक गौर करनी है कि अक्सर ये होता है कि इन फोन्स के IMEI चेंज कर दिए जाते हैं, तो हमारी जो अवाम है वो सिर्फ ये देखती है PTA अप्रूव्ड है, चलो ठीक है। नहीं, आपने PTA अप्रूव चेक करके देखना भी है कि ये PTA अप्रूव किस फोन का आ रहा है। अगर उसके ऊपर आ रहा है iPhone 8, क्योंकि ये मेरे पास इस वक्त iPhone 8 है, तो फिर समझो कि ये ठीक है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, अब आप आ जाए स्टेप नंबर 5 पे। अब हमने चेक करना है कि यार इसका पैनल का तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे चेक करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए और आप इसके अंदर डिटेल से अगर आप जाएंगे तो आप इसे पैनल किस तरह चेक करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ से ब्राइटनेस लो, फुल लो करके हाई करके देखना है कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रीन के अंदर देखना है, जरा सा भी अगर आपको कहीं से लगे तो समझ आओ कि ये फोन का मसला है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से कोई एक ऐप उठा लेनी है। ये भी इसका, हाँ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप इस तरह से ये ले लो। ये आपने इस तरह इसे चेक करना है कि ये हर कॉर्नर में A to Z हर जगह जानी चाहिए ऐप। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आए। अगर इस तरह लैग वगैरह कुछ नहीं हो रहा तो आप इसे समझ, आपने इसे नीचे लेके जाना है हर हाल में, तो आप इसे समझ जाएं कि ये फ़ोन जो है इसका पैनल ओरिजिनल है। क्योंकि अक्सर ये होता है जिस टाइम आप पैनल चेंज करते हैं तो ये जो ये चीज़ें होती हैं ये लैग करती हैं। फिर उसके बाद आपने जो आपका स्टेप नंबर 7 है उसमें, सॉरी स्टेप नंबर 6 है, उसमें आपने क्या चलना है, उसमें आपने इस फोन का ये वाईफाई चेक करना है। ठीक है, वाईफाई चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी कोई भी आपका घर का वाईफाई लगा हुआ है या PTCL वगैरह कुछ भी लगा हुआ, किसी दोस्त से हॉटस्पॉट लेके वाईफाई चलाना है। वाईफाई चलाने के बाद ये नहीं कि कनेक्ट हो गया, ठीक है, आपने कोई भी गूगल पे वेबसाइट कुछ भी खोल लें, ठीक है, या लूडो स्टार या कोई भी गेम या कुछ भी कर लें, आपने वो नेट चलाना है। अगर वो बिल्कुल ठीक चल रहा है तो समझ आए वाईफाई ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है इस फोन का ब्लूटूथ चेक करने के लिए किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लें, कोई स्पीकर है, कोई कार का स्पीकर है, कोई भी माइक वगैरह किसी भी चीज़ के साथ आप इसे चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। अगर ये चीज़ कर लिए फिर आपने करना है मोबाइल हॉटस्पॉट। आपने इसमें मोबाइल डेटा चलाना है, मोबाइल डेटा चल रहा है सही, हॉटस्पॉट होना है। अक्सर ये होता है कि हॉटस्पॉट चल जाता है, अगले फोन से कनेक्ट नहीं होता। ये बहुत सा मसला आता है खासतौर पे सैमसंग के अंदर, लेकिन ये मैंने इसमें आईफोन में भी आ सकता है, तो आपने एहतियात के तौर पर यह भी चेक कर लेना है। अब इसके बाद आपको एक और मेन चीज़ बताऊं कि इस फोन का ये जो होम बटन है इसके अंदर बहुत मसला आता है। आपने ये चेक करना है कि यार ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई लैग तो नहीं कर रहा। और अक्सर ये होता है बटन चलता ही नहीं होता और अपने कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, तो इस वजह से ये चला देते हैं। ठीक है, आपने जैसे स्क्रीनशॉट लेके देखना है कि यार हाँ ये बटन सही चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस फोन का 3D टच मैंने आपको बताया था, आपने इस तरह चेक किया, इसका 3D टच चल रहा है। ठीक है, 3D टच जो है ये इसके अंदर 6S 7 8 इन सब फ़ोन के अंदर दिया गया था। ठीक है, ये सारा इसका 3D टच है जिसके अंदर आप इसमें सारा ही आप इसमें 3D टच वगैरह A to Z हर चीज़ चेक कर सकते हैं। 6S के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट हर फ़ोन के अंदर इसके अंदर ये ऑप्शन दी गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कैमरा मोबाइल का, जो एक बहुत ही मेजर और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मोबाइल का कैमरा। अब इस वक्त आप मोबाइल का कैमरा चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह एक बैग से इसकी एक पिक्चर लेंगे। पिक्चर लेने के बाद अब आपने देखना है कि यार
इसे अच्छे क्लियर करके देखना है कि इसके अंदर कोई धब्बा, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं आ रही। अगर इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, थोड़ा सा भी आपको ब्लर ब्लर लग रहा है, तो समझो इसका कैमरे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह अपने फ्रंट कैमरे को चेक करना है, उसके अंदर देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद आपने इनके सारे तकरीबन हर मोड आपने यूज़ करके देखना है, क्योंकि होता ही है कि आप एक मोड चेक करते हैं, ठीक है, दूसरे मोड में मसला आ सकता है। आपने पोर्ट्रेट इनके चेक करने हैं, टाइम लैप्स चेक करना है। इस फोन में तो नहीं है, लेकिन अगर X7 Plus 8 Plus वगैरह में पोर्ट्रेट मोड है तो आपने उससे लाजमी चेक करना है कि पोर्ट्रेट मोड में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा, ठीक है। इसके बाद आपने अब क्या करना है, अब आपने इसके अंदर जीपीएस चेक करना है। मतलब ये कि आप लोकेशन अपनी चेक करना सकते हैं इस फोन का जीपीएस चल रहा है या नहीं चल रहा। अपने सिंपल मैप्स खोल लें, ठीक है। अभी इस वक्त मेरे पास इंटरनेट नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने ना यहाँ से मैप खोल लें, आपने ये जीपीएस चेक करना है, अपनी लोकेशन देखनी है, कोई भी ऊपर से लोकेशन खोल के लगानी है, वो भी चेक करनी है। ये जब आप ये दोनों चीज़ें चेक कर लेंगे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस फोन का जो जीपीएस है वो भी सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोन के चार्जर को चेक करना है। चार्जर चेक करने की टिप क्या है कि आपने जो उसकी केबल के लिए पिन होगी उसे दोनों साइडों से लगाना है। इस तरह भी लगा के देखना है, उसे उल्टा करके भी लगा के देखना है। अगर दोनों पे वो काम कर रही है तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने हैंड फ्री, इसमें क्योंकि 3.5 mm जैक नहीं आता, हैंड फ्री लगाने के लिए भी आपने यही करना है कि इस पोर्ट के अंदर चेक करना है ये। अगर इनकेस आपके पास हैंड फ्री नहीं, इस 6 है, 6S है, या जिनके अंदर ये ऑप्शन थी, ये नहीं थी, 3.5 mm जैक वाली ऑप्शन थी, उसमें आपने वो वाली हैंड फ्री लगा के चेक करनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे मेजर चीज़ है कि यार अब इस फ़ोन को आप चेक करना चाहते हैं कि यार ये फ़ोन जो है ये ठीक है या नहीं है। एप्पल वालों को चेक करना चाहते हैं, ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुआ हुआ, फाइंड माई आईफोन ऑन है, ये आप हर चीज़ चेक करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है कि यार ये किस तरह चेक करें, ठीक है। आप किसी भी गूगल के अंदर जाके, मतलब आप इस वाले फ़ोन के अंदर भी गूगल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये मैं यहाँ करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, आपने इसमें यूज़ करना है आई अनलॉकर। आपने इसमें यूज़ करना है आई अनलॉकर, LOCK, हाँ, ये आई अनलॉकर के नाम से एक इसमें आ जाएगी, चेक IMEI, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये फ़ोन खोलना है, इसमें इसका IMEI लिखना है या सीरियल नंबर लिखना है। मैं इसमें लिखता हूँ इसका IMEI या सीरियल नंबर ही लिखता हूँ। चलो, सेटिंग्स में जाना है आपने, उसी तरह आपने जनरल में जाना है। जनरल में जाके इस फ़ोन के अबाउट में जाके यहाँ इसके IMEI घर आ गए, मैं वो लगा के इसमें फिर आपके पास आता हूँ। 1 मिनट, 35670780203336। अच्छा, तो इस वक्त यार मैंने इसका IMEI इसके अंदर लगा दिया। अब मैं इसे चेक करूँगा, चेक के अंदर ये लोडिंग हो रही है, तो इसके बाद अब इसकी कंप्लीट डिटेल वो बता देगा फ़ोन की। तो आपको इसमें 2 या 3 मिनट कुछ सेकंड्स ही वेट करना पड़ेगा। ये जब तक लोड हो रहा है तो मैं आपको और इसमें बताता नहीं हूँ और आपने क्या करना है। और इसकी मेन चीज़, आपने बैटरी हेल्थ चेक करनी है कि यार बैटरी हेल्थ ठीक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है। बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए आपने वापस जाना है, बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, बैटरी में जाना है, बैटरी हेल्थ चेक करनी है। अब इस फ़ोन के अंदर बैटरी बता रहा है 84, 90 से ऊपर अगर बैटरी है तो बैटरी बिल्कुल परफेक्ट 100% ओके है। और अगर बैटरी 80+ है फिर भी सही है, एवरेज है, बैटरी सही है। अगर 80 से नीचे है तो फिर अकॉर्डिंग टू एप्पल केयर या एप्पल केयर वारंटी का वो भी शो होने लग पड़ेगा आपको इसमें प्रॉब्लम है, और उससे ये होगा कि आपकी बैटरी की जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। अब मैंने इसमें सर्च किया था, वो इसमें लोड हो चुका है। अच्छा, अब इसमें इसने मुझे कंप्लीट डिटेल बता दी। आईफोन 8 है, 64 GB स्पेस के है, फास्ट फर्स्ट एक्टिवेशन येस है, इसमें एप्पल केयर इसकी ख़त्म, वारंटी इसमें बता देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह वो सब कुछ मुझे बता देगा। ब्लैक लिस्ट स्टेटस क्लीन है, ये आपने लाजमी चीज़ चेक करनी होती है कि यार ये ठीक है। और इसमें फाइंड माई आईफोन भी ऑन है। अगर इस फ़ोन के अंदर iCloud या कुछ भी लगा होता है तो ये फाइंड माई आईफोन ब्लॉक होगा, ठीक है। ये इसमें कंप्लीट डिटेल्स सारी इसने इस वक्त इसमें बता दी हैं। ये आपने लाजमी चेक करना है कोई भी आईफोन ख़रीदने से पहले, ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आप लोगों को ये आईफोन की कंप्लीट ये डिटेल मुझे पसंद आई होगी। तो अब अगर आप लोग ये इसी तरह एंड्रॉयड की भी चाहते हैं कि मैं एंड्रॉयड के मुतालिक भी वीडियो बनाऊं जिसमें आप कंप्लीट टिप्स हो कि आप कोई भी फ़ोन ख़रीदने से पहले एंड्रॉयड का उसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो मुझे चैनल में सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एंड्रॉयड की वीडियोज़ भी लेके आएंगे।
Bye.